Hello everyone. I hope you all are good, right? Good morning to you all. So, day for class 10th trigonometry. तो जैसा कि आपने देखा कि हमने पिछली सारी वीडियोस में इसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि रेशियोज़ क्या है, रेशियोज़ को कैसे हमने अलग अलग ट्रिक्स सीखे कि हम फार्मूला को कैसे याद रख सकते हैं और हमने एक्सप्लेन भी किया कि आखिर ये सारे वैल्यू आया कैसे, है ना। तो ये जिन लोगों ने या जिसने भी नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पुराने वीडियोस को देखिए, यू विल डेफिनेटली गेट एक्चुअली अंडरस्टैंड ऑल दैट। अब यहाँ पे आज की क्लास में जो है हम लोग एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज को करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उन सारी बातों को याद रखें जो हम लोगों ने पढ़ा है। वी नीड टू लर्न ऑल दैट थिंग्स विच एक्चुअली वी हैव लर्नड, राइट। तो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 8.1 वो रेशियो बेस्ड है फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज रेशियोज की वैल्यू पे है, एंगल 45-60 वाली एंगल पे। थर्ड जो है कॉम्प्लीमेंट्री पे है, बट दैट इज एक्चुअली इस बार आ नहीं रहा है वो। और लास्ट जो है वो है आइडेंटिटीज बेस्ड, है ना। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज को कंसीडर करते हैं एंड लेट्स टेक दैट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, व्हाट द क्वेश्चन 1 इज टॉकिंग। तो क्वेश्चन 1 कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। बहुत क्लियरली है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना तो वी शुड ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो पहले तो आप ड्रॉ कर लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल को। और राइट एंगल बताया कहां पे है, एंगल बी पे है। तो एंगल बी को राइट एंगल बना दीजिए, ठीक है। बी शुड बी राइट एंगल। तो यदि ये बी राइट एंगल है तो बाकी का आप कहीं भी पुट कर दीजिए, ए और सी। ऑर्डर आगे पीछे भी हो जाएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ध्यान से देखिए, ए बी की लेंथ कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर, है ना। द लेंथ ऑफ ए बी इज 24 सेंटीमीटर गिवन टू अस। बीसी की लेंथ 7 सेंटीमीटर है, यस। तो अब यहां से पूछ रहा है आपको कि आपको ना साइन ए चाहिए, कॉस ए चाहिए, दूसरे पार्ट में साइन सी चाहिए एंड कॉस सी चाहिए। तो एक बात देखिए, हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है इस फिगर के अकॉर्डिंग, राइट। तो परपेंडिकुलर और बेस है, बट जो मिसिंग है वो है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस यदि मिसिंग है तो पहला काम तो वही है कि हम हाइपोटेनस को निकालें, क्योंकि ये जो सारे रेशियोज दिख रहा है आपको साइन कॉस वाला, वो सब में हाइपोटेनस आने वाला है। आपको पता है साइन P/H, है ना। तो जब तक हमें हाइपोटेनस नहीं पता होगा वी कैन फाइंड इट आउट, राइट। तो पहला हम लोग अब हाइपोटेनस निकालेंगे कैसे। तो बहुत सिंपल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जल्दी से पाइथागोरस लगा लेते हैं। लेट्स यूज इट। सो बाय पाइथागोरस, राइट। तो पाइथागोरस कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आई होप इतना तो पता ही है आप सबको, ये तो बहुत इजी है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस आपको क्या है, ए सी स्क्वायर। हाइपोटेनस फिक्स होती है स्लैंट वाली लाइन, ठीक है। तो ये आपकी, और वैसे लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। परपेंडिकुलर और बेस मैंने हमेशा समझाया कि ये एक्सचेंज होता है, लेकिन अभी इस ट्राइंगल के लिए हम लोग ऐसा एक्सचेंज वाला आइडिया नहीं रखेंगे। लेते हैं 24 स्क्वायर प्लस ये 7 स्क्वायर, ठीक है। तो आपको अब करनी है स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कर लेते हैं, दैट विल कम 576। आई थिंक यही आना चाहिए, देख लेना, मुझे पता है। और 7 का स्क्वायर जो है 49 है, करेक्ट। यदि इन दोनों को ऐड कर ले तो दैट कम्स व्हाट, इन दोनों को ऐड कर ले तो 625 आती है।
तो 625 इज द वैल्यू फॉर ए सी स्क्वायर, बट हमें चाहिए ए सी। तो ए सी कितना आ गया? √625। यदि आप स्क्वायर को रिमूव करोगे तो राइट साइड में स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है। अब 625 जो है हमारे पास क्या हो गया, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट तो आप लोगों ने सीखा ही है क्लास 8th में, तो स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए, 25 आएगा। क्लियर है? ओके अब हमें ये भी पता चल गया 25 सेंटीमीटर। अब जो हमें अब तीनों साइड पता चल गया, तो रेशियो निकालना इज क्वाइट इजी। अब देखते हैं जरा साइन ए की वैल्यू। सबसे पहले साइन ए देख लेते हैं। तो साइन ए हमें पता है। अब यहां पे बस इतना ही ध्यान रखना है कि आपको कौन सा एंगल पूछ रहा है। ये तो साइन ए पूछ रहा है, तो आपको इस एंगल को ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस डिफरेंट होगा, सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस डिफरेंट होगा। तो साइन ए में देखते हैं P/H, राइट। अब बताइए ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है? एंगल के अपोजिट वाली साइड BC, और हाइपोटेनस क्या है? AC, राइट। तो BC की लेंथ कितनी है? दैट्स 7। BC की लेंथ कितनी है? 7 है, और अपॉन में 25। कोई डाउट है? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल। सिमिलरली यदि हम cos A करें तो इसी का दूसरा पार्ट है, cos A करें तो इस बार होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos A के लिए बेस क्या है? साइड अलोंग विद द एंगल, है ना, कनेक्टेड विद दैट। सो दैट्स तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी याद रख सकते हैं, तो इसके लिए AB हो गया अपॉन में AC हो गया। AB की लेंथ है 24 अपॉन में 25। देयर वाज नथिंग। बस ध्यान इतना रखना है कि हमने कौन सी एंगल सेलेक्ट करी है, कौन सी एंगल की बात वो कर रहा है। यदि एंगल पता है तो उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस ध्यान रखिए। एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, एंगल के कनेक्टेड साइड यानी कि हॉरिजॉन्टल एंगल से जो जुड़ा हुआ साइड है उसको हम लोग बेस कहेंगे। तो बस ये परपेंडिकुलर और बेस का कंफ्यूजन दूर हो गया। हाइपोटेनस तो फिक्स ही है, आसानी से वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, इसका दूसरा ध्यान से देखिए। इसमें आपको साइन C दे दिया, एंगल बदल दिया इसने, साइन C दे दिया। पिछली बार A था, आपकी बार C दे दिया। तो अब इस एंगल को ध्यान में रख करके अब आप बताइए कि इस बार क्या होगा परपेंडिकुलर। इस बार परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो वही होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा? तो एंगल C के अपोजिट वाली, फिर से एंगल C के अपोजिट वाली यानी कि AB इस बार हो जाएगा अपॉन में AC, यानी कि 24 अपॉन में 25। अब समझ आया? एंगल बदला, परपेंडिकुलर और बेस बदल गया। सिमिलरली यदि हम देखें, नेक्स्ट है आपका cos C देखें, तो cos C फिर फॉर्मूला तो वही होगा, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा, बट उसके अकॉर्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएगा। तो बेस हमारे पास C के अकॉर्डिंग जो है वो BC है, और हाइपोटेनस जो है फिर से AC है। तो BC इज नथिंग बट 7/25। आई होप कि आपको समझ आए। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, सिंपली वी नीड टू कंसीडर परपेंडिकुलर एंड बेस अकॉर्डिंग टू एंगल, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं, मूविंग टू नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या देख सकते हैं आप कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है और थर्ड एक जैसा दिखता है, एक जैसा ही है। क्वेश्चन 1 2 सेम है। तो अब मैंने 1 किया है, तो आप लोग सेकंड क्वेश्चन जरूर बनाइए, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है, रेशियो पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं, और रेशियो वाला क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे बनाएं, लेट्स सी दैट। अब ध्यान से देखिए, आपके पास यहाँ पे क्या है कि cot A के साथ ना ये 15 लगा दिया। यदि दोनों नंबर एक साथ होता है तो इजी हो जाता है बच्चों के लिए। यहाँ थोड़ा घुमा दिया तो कुछ भी नहीं, आपको भी वही करना है कि आपको 15 को दूसरे साइड ले जाना है। तो आप इसको लिख सकते हैं cot A इज इक्वल्स टू 8/15। हमने क्या किया, इस 15 को इधर शिफ्ट किया।
ठीक है, 15 को इधर शिफ्ट किया। अब आप ध्यान से देखिए कि आपके पास क्या क्या दे रखा है। 8/15 आपके पास क्या दे रखा है, तो कॉट जो है tan का रेसिप्रोकल है। tan जो है p/b होता है, तो ये हो जाएगा b/p, राइट। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो bp यदि आपको पता है। और एक और बात याद रखिए, जब ऐसा फ्रैक्शन में नंबर होना, चूंकि क्या है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में रेशियो है ना, रेशियो का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है वो। और जब भी रेशियो में क्वेश्चन होता है तो आपको लेट करना होता है, यू नीड टू लेट समथिंग, राइट। तो आपको यदि लेट करना है यहाँ पे, तो जनरली हम यहाँ पे लेट करते हैं के, लेट द रेशियो बी के, है ना, लेट दी रेशियोज बी। रेशियो को हमने के मान लिया, तो जैसे ही के माना हमने, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, बेस आ गया हमारा 8K। इधर से आप मैच कर सकते हैं। और परपेंडिकुलर कितना आ गया, परपेंडिकुलर आ गया हमारा 15K। इतना तो समझ आ गया। मिसिंग क्या दिख रहा है आपको, बीपी पता है, हाइपोटेनस मिसिंग है। तो हाइपोटेनस के लिए फिर से पाइथागोरस लीजिए। तो पाइथागोरस आपको निकालना है, पाइथागोरस के हेल्प से फिर से वही आइडेंटिटी यूज कीजिए, h² p² प्लस b²। वैल्यू लगा देते हैं, h हमारे पास मिसिंग है, परपेंडिकुलर दे रखा है 15K, उसका स्क्वायर, बेस हमारे पास 8K, उसका स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 कर लेते हैं। नहीं पता तो सर प्रैक्टिस करिए, कम से कम 20 तक का स्क्वायर याद रखिए। 8 का जो है 64K का स्क्वायर। अब ये K जहाँ जहाँ आ रहा है ना, इससे घबराना नहीं है। ये एक तरह से K जो है ना पीछे से चिपका हुआ है बस नंबर के साथ, उसका कोई रोल ही नहीं है। तो ये K देख करके आपको फंसना नहीं है, नो नीड टू वरी फॉर दैट। ये सर कनेक्टेड है। 225 और 64 को यदि हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 289। अब बताइए 289 इज द स्क्वायर ऑफ विच नंबर, कौन से नंबर का स्क्वायर है ये, पता है, नहीं पता है तो स्क्वायर रूट निकालिए। तो h की वैल्यू आ गई √289 के स्क्वायर, यानी कि 17 के। h की वैल्यू 17 के आ गई, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289, आई थिंक सो। तो 17 के पता चल गया। अब यहां से हम जो पूछ रहे हैं वो निकाल लेते हैं, साइन ए। तो साइन ए हमारे पास फॉर्मूला है P/H, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर, देखिए 15K, हाइपोटेनस 17K, K से K गायब, 15/17। तो K का रोल बस इतना ही था कि वो सिर्फ उसके साथ जुड़ा हुआ था, हट गया, रेशियो पता चल गया, साइन है। अब नेक्स्ट है आपका सेक ए। सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। तो कॉस जो है B/H होती है, तो ये क्या हो जाएगा, H/B। H कितना अभी निकला 17K, B कितना 8K, K कैंसिल करिए, 17/8। बस दिस वाज ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 4 में डर आप लोग ये मत सोचिए, रेशियो को लेट करिए के, फिर उसके बाद जो नंबर जिसके सामने है ना, फॉर्मूला डाल दिया जिसके सामने है, वो उसका पार्ट हो गया, बस उसके साथ के लगा दीजिए। बाकी हाइपोटेनस पाइथागोरस यूज करिए, जो मिसिंग पार्ट है वो निकल जाएगा, और रिमेनिंग जो पूछ रहा रेशियो वो निकाल लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 4 की तरह ही है, उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पता करना है। तो आप सेम जैसे क्वेश्चन 4 में किया था, जो मिसिंग पार्ट है निकाल लीजिए, बाकी रेशियोज में फॉर्मूला डाल के पुट कर दीजिए। अब ये देखिए क्वेश्चन 6 कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी डू दिस क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा ये
ज्योमेट्री को लेके आ गया है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, आसानी से बन जाएगा, वैसे कोई ऐसा डरने की बात नहीं है। एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल। किसी ट्रायंगल में ऐसा कह रहा है कि जो एंगल ए और एंगल बी है वो एक्यूट है। ऑब्वियसली राइट एंगल में सिर्फ राइट एंगल को छोड़ के बाकी दो तो एक्यूट ही होता है, 90 से छोटा। सच दैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी बोल दिया इसने। कॉस ए जो है कॉस बी के बराबर है, तो आपको बताना है कि एंगल ए एंगल बी सेम है। अब देखिए, तो इसके लिए फिर से वही राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स ड्रॉ द राइट एंगल ट्रायंगल। यदि एंगल ए और बी एक्यूट है तो ऑब्वियसली जो तीसरा एंगल होगा सी वो राइट एंगल होगा। ए और बी तो हो नहीं सकता है राइट एंगल में से, इसको ए मानिए और इसको बी मानिए। ठीक है, इतनी बात तो हमें क्लियर हो गई। अब इसने क्या कहा, हमारे पास गिवन क्या है, सिंस, सॉल्यूशन में देखते हैं, सिंस cos A इक्वल्स टू cos B। तो अब बताइए cos A का क्या होता है फॉर्मूला। A के अकॉर्डिंग फॉर्मूला तो वही है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। A के अकॉर्डिंग बेस बनेगा AC, A के अकॉर्डिंग बेस यही बनेगा ना, और हाइपोटेनस तो आपका वही है AB। और cos B के लिए ध्यान से देखिए कि इस बार बेस है BC अपॉन में हाइपोटेनस AB। तो हमने क्या पढ़ा है कि इक्वल टू के दोनों साइड यदि सेम वैल्यू हो, चाहे वो न्यूमरेटर हो या फिर डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को आप न्यूमरेटर से कैंसिल आउट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं? यदि मान के चलिए हम ट्रांसपोज भी करते हैं इन द अपोजिट साइड, तो यहाँ डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा, ऊपर नीचे काट सकते हैं वैसे भी, तो क्यों ना हम यहीं पे काट लें, काट देते हैं इस AB और AB को। तो अब हमारे पास क्या है, देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू AB। इसका मतलब है ये साइड और ये साइड सेम है। यदि ये और ये सेम है तो आपको याद होना चाहिए, हमने क्लास 9th में पढ़ी है थ्योरम कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड, कोई भी दो साइड यदि इक्वल होता है तो उस इक्वल साइड के अपोजिट वाली जो एंगल है वो भी इक्वल होता है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, तो इसके अपोजिट में ये एंगल, इसके अपोजिट में ये एंगल लिखेंगे। Therefore एंगल A is equals to एंगल B। बट रीजन क्या डालेंगे आप, रीजन ये डालेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बात समझ आया कि, और ये चीज उल्टा भी होता है, यदि साइड अपोजिट, यदि दो एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट वाली साइड भी इक्वल हो जाती है, सेम एज। तो एंगल A और एंगल B इक्वल हुआ, यही प्रूव करना था, इजी था क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट मैं बता दूं आप लोगों को, यदि ये दो अलग अलग ट्रायंगल की बात करता कि एंगल A इसका और एक और ट्रायंगल है DEF, उसका एंगल D इक्वल है, उसमें साइन A और साइन D या फिर कॉस A कॉस D सेम है, तो उस केस में आपको क्या ध्यान रखना होता है कि आपको ना ट्रायंगल को सिमिलर करना होता है। क्योंकि ऐसे तो आप सेम ट्रायंगल में होता तब तो चलो बहुत आसान है, यदि दो डिफरेंट ट्रायंगल होता ना तो उस केस में आपको ट्रायंगल को सिमिलर करना होता है। ABC मान के चलिए यदि आपके पास एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल भी है DEF, तो यदि ये और ये सेम है, साइन A साइन D, और आपको बताना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो बस इतना ध्यान रखिए कि यू नीड टू सिमिलर, और सिमिलर के लिए ट्रायंगल चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है। यदि नहीं पढ़ा हुआ है तो जरूर इसको एक बार पढ़ने की जरूरत है। अब तो एंड मोमेंट पे हम लोग पहुंच गए हैं, तो रिमेंबर दैट पॉइंट, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक समझ आया, आई होप कि समझ आ रहा है। कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आसान है, रेशियोज पे सारा खेल है, फॉर्मूला याद रखिए, इम्प्लीमेंट करिए, बस दैट इज़ ऑल। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं बता दूं
कि यदि आपको अच्छा लग रहा है, इफ़ यू फील बेटर, इफ़ यू आर थिंकिंग कि इट्स हेल्पिंग यू एनीवे, किसी भी तरह से आपको ये मदद कर रहा है, तो अपने फ्रेंड्स या फिर आगे के लोगों को बताइए एंड जस्ट ask him to just follow my channel. I'll definitely it will definitely help. ये मेरा जो है, मैं आप लोगों से गारंटी कहता हूँ कि ये इतना ज़रूर जो है आप लोगों के लिए मदद करेगा. थैंक यू, बाय बाय.